जय सुमरत सिद्ध होय गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास सोय गुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रबहु सकल कलिमल दहन। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। जिस समय भगवान श्री सीता जी और लखनलाल जी के साथ दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे तो कोई किसी गांव के पास में, क्योंकि गांव में तो भगवान जाते नहीं थे, अपना विश्राम स्थल बनाते थे। और जब ग्राम के कोलभील भगवान का ठहरना सुनते थे तो सभी दर्शन करने के लिए आते थे। इसका एक छोटा सा भाव गोस्वामी जी ने रखा है। बोले यह सोदी को लेकर रातन पाई, यह सोदी को लेकर रातन पाई, ओ हर से जनु नौ निधि घर आई। ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे कोई खजाना घर में ही मिल गया हो। राम जी वहाँ आए, गांव के पास में विश्राम स्थल किए हैं तो बड़े प्रसन्न हो रहे। और बोले कंद मूल फल भारी, कंद मूल फल भर भर दोना, वो चले रंग जन लूटन सोना। जैसे कोई गरीब को सोना मिल जाए वो लूटने लगे, ऐसे ही भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए सारे के सारे गांव के लोग आने लगे। मानो आज भगवान की रूप माधुरी को लूटना चाह रहे हो। और बात भी ठीक है, क्योंकि ये ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा, कब प्राप्त होगा। क्यों? बोले तेन मैं जिन देखे दो भाई, ओ अपर तिनहि पूछे मग जाए। जिनने भी देखे थे राम लखनलाल जी को, सीता जी को, पे रास्ता बताओ जा रहा है कि भैया बड़े सुंदर हैं और जो है कौशलपुर से आए हैं, सारी बात बताते जाते हैं। कहत सुनत रघुवीर निकाई, कहत सुनत रघुवीर निकाई, ओ आए सवन देखे दो भाई। इस प्रकार बात करते हुए राम जी के पास आ जाते हैं। अब सभी ने राम जी के दर्शन किए, बड़े अलौकिक दर्शन प्रभु के। जब अलौकिक दर्शन किए तो कहते हो सुनते हुए नहीं बनती है सीताराम जी की सुंदरता। फिर क्या कर रहे हैं? करई जोहार भेंट धरे आगे। पहले जोहार किया, राजाओं के सामने जोहार की जाती थी, जैसे हम लोग साधारण भाषा में प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम किया और प्रणाम करके जो फल फूल इत्यादि लाए थे वे भगवान के सामने निवेदित कर दिए। करई जोहार भेंट धरे आगे, और प्रवहीं बिलो कहीं अति अनुरागे। और राम जी का दर्शन बड़े प्रेम से कर रहे हैं, बड़ी भगवान की दिव्य छटा का दर्शन नेत्र भर के कर रहे हैं, बड़े प्रेम से कर रहे हैं। हृदय बड़ा उतावला है, शरीर में रोमांच है। ऐसा दिव्य दर्शन भला आज तक नहीं देखा। अब क्या करते हैं? चैत्र लिखे जनु जय तय ठाणे, चित्र लिखे जय तय ठाणे, ओ पुलक शरीर नयन
जलवाड़े। ऐसे ठाड़े हो गए जैसे चित्र बताओ, कोई चित्र रख दिया हो, किसी की पलकें ही नहीं गिरती, किसी के हाथ ही नहीं हिलती। क्यों नहीं हिलती? क्योंकि भगवान की उस सुंदरता सौंदर्यता को देख करके सही पुलकायमान है, नेत्रों में आंसू गिर रहे। ऐसा सुंदर भगवान का दिव्य है। और क्यों ना हो, देखो जब विभीषण चला राम जी के दर्शन करने के लिए तो यही स्थिति विभीषण की हुई। महाराज जनक जी जो योगी कहलाते थे, जो ब्रह्म दर्शन करते थे, वो भी राम जी को देख के विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं कौन है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखाई मन त्यागा। हमारा ब्रह्म सुख छूट रहा है न देख के, इनमें अति आनंद आ रहा है। और ये हर किसी की यही दशा हुई। अरे ये तो योगी थे, हम तो कह रहे राक्षस की। भाई जब विभीषण आया तो गोस्वामी लिखा है, दूरैते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता, बहोरी राम छवि धामे बिलो की, रहो ठटक एक टक पल रोकी। एक क्षण के लिए पलकें गिरना बंद हो गई, पलकें नहीं गिर रही हैं, राम जी का दर्शन कर रहे। बहोरी राम छवि धाम बिलो की, ऐसा दर्शन तो आज तक किए ही नहीं था। ऐसा भगवान का स्वरूप क्यों ना हो। अरे जब मनुष्य शत्रुपा के सामने आए तो गोस्वामी लिखा है, नील सरोवर नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरकोट कोट सति काम। करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले करोड़ों कामधम निछावर हैं, जिनकी दिव्यता के ऊपर ऐसा भगवान का सुंदर रूप है। तो भला कौन ऐसा इस रूप को देख के मोहित नहीं होगा। अरे सखियां तो जनकपुर की जो कह रही, कहो सखी अस को तनु धारी, कहो सखी अस को तनु धारी, जहना मोहे यह रूप निहारी। अरे सखी संसार में कौन है ऐसा तनुधारी? ब्रह्मा ने किसे बनाया जो न मोहित। अब ब्रह्मा खुद मोहित हो गए, भगवान शंकर खुद मोहित हुए। गोस्वामी ने शंकर जी के लिए लिखा है, जब राम जी का दर्शन किया तो शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। 15 नेत्र, 5 मोहे 15 नेत्रों से दर्शन कर रहे, 15 नेत्र खोल दिए, बड़े प्यारे लग रहे हैं राम जी। जय ब्रह्मा जी की स्थिति हुई, राम ही देखे तब विधि हर्षाने, राम ही देखे तब विधि हर्षाने, वाठौ नयन जान पछताने। बोले जे 15 से देख रहा है, मैं 8 है तो प्राश्चित हुआ, कम लाभ मिल रहा है। तो जब इनकी दशा हुई तो साधारण मनुष्यों की क्या बात है। तो आज कोल भीत अपने को बड़ी भाग की सराहना कर रहे हैं। और कहते हैं, अबे हम नाथ सनाथ सब, हे भगवान अबे तो हम अनाथ थे, आपके दर्शन करके अब सनाथ हो। अबे हम नाथ सनाथ सब, भय देख प्रभु पाए, और भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। हे प्रभु हमारे बड़े भाग्य हैं जो राजा राम जी आप कौशलपुर से आके हमें दर्शन दिए, धन्य है प्रभु धन्य। ऐसा अपने भाग की सराहना कर रहे हैं। और अपने ही भाग की नहीं कर रहे, बोले हम तो सजीव हैं, निर्जीव वाले निर्जीव भी बोले ये धन्य है। जहाँ राम जी आए हैं, जिस रास्ते से आए हैं, जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, जिस पहाड़ों के नीचे है वो निकले हैं, सब धन। जिन नदियों का जल पिया वो धन। कहते हैं, धन्य भूमि वन पंथ पहाड़, धन्य भूमि वन पंथ पहाड़, और जहाँ जहाँ नाथ पाए तुम पार। जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा, जहाँ जहाँ भी तुम गए वो सब धन। धन्य में है गे
धन्य बिहांगे मृगे कानन चारी, धन्य बिहांगे मृगे कानन चारी। ओ सफल भये सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे भगवान, जब से आपका दर्शन किए तब से हमारा जन्म सफल हो गया है। तो वे कहते हैं जंगल के पक्षी, पशु पक्षी, मृग, रास्ता, पहाड़, नदियां सभी धन्य हैं जहाँ जहाँ प्रभु आए। हम तो फिर धन्य हो ही जाएंगे। हम सब धन्य सहित परिवार, ओ दीखे दरस भर नयन तुम्हारा। हे भगवान, हम तो सारे परिवार के साथ धन्य ही हो गए जब से आपका दर्शन किया। ये नेत्र सफल हो गए, जन्म जन्म की प्यास बुझ गई, जन्म जन्मांतर ऐसा साधना करने के बाद भी ये दर्शन सुलभ नहीं होते। प्रभु, आज हमारी जाने कौन से जन्म की साधना सफल हो गई। बोले कीन बास भल ठाऊं बेचारी, ओ यहाँ सकल ऋतु साजे सुखारी। भगवान ने आपने बहुत अच्छी जगह वास करो, है ना। तो तीनों ऋतुएं अच्छी हैं। गर्मी में गर्मी नहीं लगा, सर्दी में सर्दी नहीं लगा, बरसात में विशेष बरसात नहीं हो। बड़ी अच्छी आपने जो है स्थल को ढूंढा है। प्रभु आपकी जय हो। बोले हम सब भांत करें सेविकाई, करके हर आए बाग बराई। हम जो है सांप बिच्छू है कह केहरी सिंह बाघ इन सब से रक्षा करेंगे महाराज, क्योंकि हमारे सब देख गए हैं वन कंदराएं गुफाएं सब कुछ हम यहाँ जानते हैं। हम तो जंगल के आदिवासी हैं महाराज, इसलिए आप यहीं रहो, ऐसा कहते हैं। बोलो बोले बन बिहार गिरी कंदर खोहा, बन बिहार गिरी कंदर खोहा, सब प्रकार प्रभु पग पग जोहा। हम तो हर रास्ताएं जानते प्रभु, आप यहीं रहिए, ऐसा कहते हैं। तो ऐसे भगवान उनके वचनों को सुन के परमात्मा हंसते। कौन परमात्मा? बोले वेद अगम, आहा, वेद वचन मुनि मन अगम। मुनियों को मन को नहीं मिलते, साधना करते करते जीवन निकल जाता है। जो वेदों की स्तुतियों से प्राप्त नहीं होते, मुनियों की साधना से प्राप्त नहीं होते, वे आज इन कोल भीलों के वचनों को ऐसे सुन रहे हैं जैसे माता पिता अपने छोटे बालक की तोतली बातें सुनता है। धन्य प्रभु। कहते हैं वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाएन, ओ वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक वेन, जिम पितु बालक वेन। जैसे माता पिता अपने बच्चे की बात ऐसे प्रभु सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये निष्कपट हैं, इनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है और परमात्मा प्रेम ही चाहता है। बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो सो जान निहारा। राम जी तो प्रेम चाहते। एक बार नारद जी ने पूछा, भगवान आपका वास स्थान का आप कहाँ मिलोगे? भगवान बोले वैसे तो नारद मैं सब जगह हूँ, लेकिन अनुभव में नहीं आता हूँ। तो बोले महाराज अनुभव में कहाँ आओगे? तो भगवान कहने लगे, बोले ना हम बसामी वैकुंठे, ना हम योगिनी हृदय चा। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, वैसे तो सब जगह हूँ, और ना मैं योगियों के हृदय मिलूंगा। फिर कहाँ मिलोगे? बोले मम भक्त मम गुण गायंती तत्र तिष्ठाम नारद। हे नारद, जहाँ प्रेम से मेरे भक्त मुझे याद करते हैं, मेरा गान करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं वहाँ मिलूंगा, मैं उनके हृदय में अनुभव कर हो जाता। ऐसा भगवान ने कहा। मानस में भी एक जगह आई है। बोले गद मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वै नीरा, गद गद गिरा नयन वै नीरा।
काम आदि मध दम्भ न जाके। बोले तात निरंतर बसु में ताके। जो मेरा गान करते हैं प्रेम के साथ, काम आदि को छोड़ करके, मैं तो उनके बस में हो जाता हूँ। वचन करम मन मोर गति, भजन करे निष्काम। उतिन के हृदय कमल में करऊं सदा विश्राम। हे नारद, मैं तो ऐसे जीवों के हृदय में वास कर जाता हूँ, मैं वहाँ छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे अतिशय प्यारे हैं। तो भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, वही वो कह रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हे भगवान, जब ते आप रही रघुनायक, जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते बन भयो मंगलदायक। जंगल में मंगल होगा प्रभु, जब से आप इतने आपने वास करो, ऐसा भाव बता रहे हैं भगवान को। वो कह रहे हैं फूल ही फल ही बिटप विधि नाना। अरे जौन ऋतुअन में जौन फल नहीं आते वे अन्य ऋतु में फल लग गए भी, फूल रहे फल रहे और फल दे रहे। बोले अब बताओ कहाँ जी, अन्य ऋतुओं के फल भी मिल रहे हैं प्रभु आपके आने से। वो ये कह रहे हैं फूल ही फल ही बिटप विधि ना, एक तरह से नाना प्रकार के फूलों फल। माँ मंजू ललित बर बेल विताना, वो नाना प्रकार की बेलें जो उन पेड़ों पर छा के मंदिर बना रही हैं। महाराज बड़ा सुंदर है, जब से आप आए हो तब से सारे वृक्ष जो है फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, सुगंध दे रहे। तब राम जी ने कहा कि ठीक है भैया, अब हम आगे जाना चाहते हैं, अब तुम अपने अपने घर जाओ। तो जाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन अब करें क्या, राम जी जा ही रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा। तो गोस्वामी लिखते हैं कि विदा किए सिर नाय सिधा, विदा किए सिर नाय सिधाए, और प्रभु गुण गाते सबई घर आए। भगवान की गुणावली गाते हुए भगवान ने विदा कर दिया, तो रोते गाते हुए अपने अपने घर को आ जाते हैं। लेकिन फिर भी महिमा हृदय से जा नहीं रही। महिमा कहिए कवन विधि तासु, आपस में कहते हैं कि इन जानकी नाथ की महिमा कैसे कहें भैया। महिमा कहिए कवन विधि तासु, क्यों? बोले सुख सागर जहाँ कीन निवासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। जहाँ सुख सागर श्री राम जी ने निवास किया, वो उस स्थल की महिमा कौन कर सकता है, वो तो बड़ा अति पुनीत धन्य हो गया है। ऐसा आपस में वर्णन करते हुए अपने अपने घर को आते हैं। तो ये सज्जन एक छोटा सा भाव भगवान की कृपा से, और जो है किस तरह भगवान कोल कलातों से प्रसन्न हैं, क्योंकि वो सरल हृदय की हैं। यद्यपि कोल हैं, भील हैं, लेकिन कुटिलता नहीं है, सरलता है। इसलिए भगवान उनके भावों को जान करके उनसे प्रसन्न होते। भगवान भाव ही तो देखते। अब देखिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक पद लिखा है, बड़ा सुंदर है। जो पे जिए जानकी नाथ न जाने, जो पे जिए जानकी नाथ न जाने। अरे भैया, अगर जानकी नाथ को नहीं जान पाओ तो क्या करो, भगवान को तो पहचानो, मानव जीवन बड़ी दारे मिला। बोले तो सब कर्म धर्म श्रमदायक, तो सब कर्म धर्म श्रमदायक, ऐसे ही कहते सयाने, जो पे जानकी नाथ न जाने। बोले तो संसार के जितने भी तुम कर्म श्रम धर्म कर रहे, सब श्रम देवे वाले श्रम कर रहे, कछु फल थोड़ा सी मिल। यदि परमात्मा को न जाना और उनके श्री चरणों में तुमने अपने कर्मों को अर्पण नहीं किया। बोले ऐसा सज्जन लोग कहते, जे सुर सिद्ध
मुनि से जोग विद, जे सुर से मुनि से जोग विद। बोले वेद पुराण बखाने, क्या बखाने? बोले पूजा लेत देत पलटे सुख, पूजा लेत देत पलटे सुख, हानि लाभ अनुमाने, जो पे जिए जानकी नाथ न जाने। बोले देवता सिद्ध मुनि योग के ज्ञाता ये बोले पहले पूजा ले लें फिर तुम्हें सुख दें, वो भी सुख संसार के दें जो नाशवान है, और वो भी कितेक दें हानि लाभ अनुमाने, हमाओ कितेक हानि हो रहा कितेक लाभ बा विचार से दे। अब सोचो तो कहते हैं वो भगवान कैसे हैं? बोले उनको ना हो तो कैसों ले पाप के पुण्य नष्ट हो जाते। कहते हैं काको नाम धोके सुमरत जो, जाको नाम धोके सुमरत जो, सुपातक पुंज नसाने, पातक पुंज पराने, जो पे जिए जानकी नाथ ना जाने। अगर धोखे से भी पापी भी स्मरण कर ले उन प्रभु का नाम तो पापों के समूह नष्ट होने लगते हैं। ऐसे भगवान दयालु हैं, ऐसे भगवान की शरण में जीव क्यों नहीं जाता। तुलसीदास तेहि सकल आस तज, तुलसीदास तेहि सकल आस तज, भजहु न अजहु अयाने, भजहु न अजहु अयाने। अरे सारी आशाओं को छोड़कर उनका भजन क्यों नहीं करता? अयाने अरे मन तुम क्यों अज्ञानी बना फिरता है? ऐसा गोस्वामी जी का भाव है। तुलसीदास ते सकल आस तज, भजऊ न अजऊ अयाने, जो पे जिए जानकी नाथ न जाने। बोलिए आनंद कंद भगवान की।